पे और गाइस एंड वेलकम बैक टू द पीसीबी व्लॉग्स। और पीसीबी व्लॉग्स के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देख ही सकते होगे कि मेरे पीछे से बहुत ज्यादा लाइट आ रही है। एक्चुअली पर्दे हटा दिए मम्मी ने, दिवाली की सफाई चल रही है, तो अब जो लास्ट फेज है उसमें सारे घर के पर्दे धुल रहे हैं धीरे धीरे, तो पीछे से बहुत ज्यादा लाइट इसी वजह से आ रही है। एक चीज आप लोगों ने और नोटिस करी होगी, ना तो दाढ़ी मैनेजेबल रही है और ना ही बाल मैनेजेबल रहे हैं, राक्षसों वाली हालत हो रही है। तो दाढ़ी तो मैं अभी जिम जाने से पहले ट्रिम करके ही जाऊंगा, ट्रिम नहीं तो बिल्कुल हटा ही दूंगा। तो ये वही वाला दिन है कि अपन कहते हैं कि यार दाढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ गई, हटा दो, लेकिन हटाने के बाद लगता है कि भाई क्यों हटाई। और बाल में आज कटिंग नहीं करने वाला हूँ बालों की, मैं क्या मतलब बाहर जाके हेयर कट नहीं लेने वाला हूँ आज, क्योंकि मुझे फटाफट जाके फटाफट आना है, फिर वापस बाहर जाना है। तो इस वजह से इस काम को अगले दिन पे टाल देंगे। तो जैसे ये सब कुछ चेंज होगा ना, एक नया इंसान निकल के आएगा। एक नया इंसान तो कह रहा भाई दाढ़ी ट्रिम करते ही निकल आएगा। अब जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि भाई दिवाली आ रही है, और जब मैं बच्चा था तो दिवाली का मतलब सबसे पहले पटाखे ही दिमाग में आता था। तो अब की बार तो भाई पता नहीं क्यों उनको बैन करके, और आज इतने दिन बीत गए हैं कि वो बैन हटा ही नहीं है। पता नहीं आज या कल में हट जाए तो बढ़िया है, क्योंकि भाई दिवाली में अगर पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो भाई पता नहीं कब फोड़ेंगे। मुझे तो अभी तक चीज समझ में नहीं आ रही। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि इतने बड़े बड़े कारण जो प्रदूषण फैलाने के हैं उनके ऊपर ध्यान ना देकर पटाखों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। 1 या 2 दिन पटाखे छूटते हैं, लोग इतने छोड़ भी नहीं पाते हैं भाई, क्योंकि इतने महंगे हैं वो पहले से ही। तो भाई जितने भी छोड़ते हैं तो उतने तो छोड़ने दो लोगों को। और इस व्लॉग के अंदर एक शानदार सी चीज ट्राई करने वाला हूं। शानदार तो क्या, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था इंटरनेट पे, जो कि मतलब काफी मेरे को इनोवेटिव सा और काफी मजेदार सा लगा। तो मैंने कहा यार ये चीज तो मैं भी ट्राई करूंगा। तो एक बार फटाफट से मैं जिम जाके आ जाता हूँ और उसके बाद में वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और वो भी चीज ट्राई करेंगे। लेकिन नहीं, जिम जाने से पहले एक नया इंसान तो बन जाए अपन। अभी देखो नया इंसान बनता हूँ। जैसे कि अब दिवाली आ रही है तो भैया दिए लेके आते हैं, हमेशा इन्हीं से लेते हैं। और मैं तो सबको यही कहता हूँ कि ऐसे वेंडर्स की हेल्प करा करो। और मम्मी ने कुछ इस तरह के जो स्टिकर वाले जो मारने होते हैं, अंदर तो हम खुद ही बनाते हैं, तो सोचा कि बाहर ये लगवा लें। तो ये भैया से ही लगवा रहे हैं, अभी वो लगा रहे हैं। ये कुछ इस तरीके के हैं, देख सकते हो। आगे यहाँ पे भी लगे हैं, यहाँ पे भी लगा दिया, वहाँ पे वो दिख रहा है वहाँ पे भी लगा दिया। और अभी थोड़ा आर्ट वर्क आज कर रहे हैं भैया, तो इन्हीं से दिए भी ले लेंगे। और ये थोड़े बहुत ये जो स्टिकर वाले जो मारने होते हैं बाहर लगवा लिए हैं। मम्मी ने, मुझे लग रहा है कि ये ठेला टेक ओवर कर लिया है। क्या निकाल रहे हो? तो ये देख लो यार, इन वेंडर्स की हेल्प करा करो, दिए वगैरह भैया से ही लेते हैं। ये मम्मी अभी कुछ और भी ले रही है, वो भैया अपना आर्ट वर्क चला रखा भैया ने। है भाई मम्मी, सही कह रहा हूँ मैं? हैं इन लोगों से खरीदारी करनी चाहिए, इनकी हेल्प कर देनी चाहिए ना। मैं वही बता रहा था अभी मारने बाहर के, भाई अंदर तो हम खुद ही बनाते हैं। जब मैं ये हेल्प करने वाली बात जो मैं बोल रहा था ना, तो सडनली दिमाग में वो बाबा का ढाबा वाला इंसिडेंट याद आ गया। लेकिन खैर सब जने एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, जब मैंने ये इंसिडेंट देखा और ये जैसे जैसे भाई बाबा का स्वैग बढ़ता गया और ये चीजें उलटती गई, तो उस समय बिल्कुल दिमाग में, और मैं कई बार काफी वीडियो में मेंशन भी कर चुका हूँ कि भाई अगर कोई गरीब है, दैट डजंट मीन्स कि वो बहुत अच्छा इंसान भी है। ये बिल्कुल भी कोई गरीब होता है तो उसके साथ में ये सर्टिफिकेट नहीं लग जाता कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है और उसका लाइव उदाहरण अब पूरी दुनिया ने एज अ बाबा का ढाबा देख भी लिया है। ओके, तो आप लोग सोच रहे होगे कि भाई तू नया आदमी तो बना ही नहीं और कपड़े भी चेंज हो गए। तो भाई ना तो बाल कटवाए, ना मैं जिम जा पाया, और ना ही मैंने दाढ़ी हटाई। बाहर चला गया था, वापस आने में बहुत ज्यादा देर हो गई, रूटीन पूरा ऊपर नीचे हो गया। पर यही तो जिंदगी है बॉस, अपने हिसाब से सब कुछ हो रहा होता तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाता। तो इसको तो थोड़ा टाइम अब चलाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम क्या आज तो चलाना ही पड़ेगा। तो चलो व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल जो अपन चीज करने वाले हैं उसमें अपन को लगने वाला है एक पतला लंबा सा कपड़ा, साथ में बहुत सारे बैलून और एक स्पेशल इफेक्ट वाला बैलून और हवा भरने का हथियार भाई, क्योंकि मुंह से भरेंगे ना तो हो जाएगा काम तमाम। खैर इतने सारे बैलून्स लगने नहीं वाले हैं, लेकिन हाँ इनमें से काफी सारे अपन यूज करेंगे। तो अब मैं बता देता हूँ कि अपन क्या बनाने। ऑलराइट, अभी अपन ने DJI Osmo Action पे स्विच कर लिया है और अब मैं बता देता हूँ कि अपन बेसिकली क्या बनाने वाले हैं। ये इतने सारे बैलून से और इस कपड़े से, एक्चुअली मैंने एक वीडियो देखा था अभी कुछ दिनों पहले, उसके अंदर जो बैलून्स उन्होंने सीक्वेंस में लगा के उसमें आग लगाई थी ना, तो वो इस तरीके से फटा था जैसे कोई क्रैकर की लड़ हो। तो मुझे वो काफी अच्छी लगी, काफी कूल लगी वो चीज। तो वही चीज मैं रिक्रिएट करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि भाई वो किस तरह से बनता है। और जो लास्ट वाला बैलून है भाई, इसके अंदर अपने स्पेशल इफेक्ट्स हैं।
तो चलो बनाना शुरू करते हैं और फटाफट से भाई मजा तो आएगा ही, मजा तो आएगा। इस तरह की चीजें करने में मजा तो आता ही है और आप लोगों को देखने में मजा आएगा। ज्यादा लंबा भी नहीं है कपड़ा, ज्यादा लंबा नहीं लिया है। मैं सोच रहा हूँ या तो धागे से लगाऊं या फिर इसको चिपकाऊं, कुछ ना कुछ तो इसमें सेट करेंगे। धागा मुझे ठीक लग रहा है कि सारे आपस में जो है ना बैलून्स वो एक साथ पिरो देंगे, वरना देखते हैं। चलो कुछ ना कुछ जो भी करते हैं। ये क्या कर रहा है वो? तो भाई देख ही पा रहे होगे काफी सारे बैलून्स जो है वो मैंने फुला लिए हैं भाई। मैं अब इतने ही फुलाऊंगा, एक अपना सरप्राइज वाला इसके ऊपर लगा दूंगा कि भाई कंटाल आने लग गया। ये तो भाई पूरी की पूरी दुकान है, तो इतने सारे तो लगाने नहीं वाला हूँ। और इनको आपस में मैं जोड़ने के लिए धागे को यूज करने वाला हूँ, क्योंकि धागा अप्रोप्रिएट रहेगा और फटाफट भी काम हो जाएगा। तो धागे को इसके साथ में जोड़ कर जल्दी से इसके साथ रैप करके और फिर मिलता हूँ। भाई जैसा कि देख सकते हो सेटअप कर दिया है और ऊपर आप लोगों को पता पड़ ही रहा होगा कि सबसे सरप्राइज वाला धमाका कौन सा होगा। कपड़ा नीचे तक आ रहा है, धागे को जोड़ दिया है मैंने साथ में आपस में, इन सबको देख सकते हो। और कपड़ा इसके अंदर से पिरो दिया है ताकि जब इसमें अपन नीचे आग लगाएं तब ऊपर तक इसके लपट जाए और ये भी ना बचे। देख सकते हो कि ये तो मेन खिलाड़ी है, तो देखते हैं किस तरह का क्या फुटेज बनता है। हल्की हल्की से हवा भी चल रही है भाई, पोपट भी हो सकता है, बना तो दिया है ठीक है। इसके ऊपर मैंने कुछ ऐसा लगाया नहीं है, अब कैसा जलता है कैसा होता है वो तो नहीं पता। मैंने जो वीडियो देखा था उसमें छोटे छोटे से बैलून्स यूज किए थे जो फट 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 करके फूटे थे। अपन ने भाई थोड़ा सा आलस कर दिया, अपन ने बड़े बड़े लगा दिए हैं। हाथ में माचिस ले लिए, एक बार जला के देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। सामने मैंने एक्शन कैमरा वहाँ पे सेट कर दिया है स्लो मोशन शॉट्स के लिए, तो चलो। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो स्लो मोशन शॉट लिया उसमें पता नहीं अब उसने आवाज़ रिकॉर्ड करी है कि नहीं करी है, कि क्योंकि मैंने ये वाला जो प्राइमरी कैमरा है वो तो मैं ऑन ही करना भूल गया। ये बच रहे हैं इन पे और मैं स्टिल थोड़ा डाउट में हूँ कि वो स्लो मोशन की फुटेज को मैं फास्ट मोशन में भी यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने स्लो मोशन शॉट्स अभी तक बहुत ज्यादा कम लिए हैं उससे। तो वॉइस उसने रिकॉर्ड करी है कि नहीं करी, नहीं तो मैं अपने मुंह से ही वॉइस ओवर दे दूंगा जब ब्लास्ट होगा, बूम फटाक इस तरीके से। तो देखते हैं भाई, मैं भी थोड़ा सा फुटेज वापस से रोल करके जब मैं एडिटिंग में डालूंगा ना तब ही पता पड़ जाएगा, नहीं तो क्या फर्क पहनता है मेरे भाई। देख के मजा आया कि नहीं आया ये बता दे। तो भाई लास्ट वाली क्लिप में मैंने बोला कि भाई मजा आ गया, लेकिन दिवाली में अगर पटाखे ना हो तो बिल्कुल भी भाई मजा नहीं आता है। और जिस तरीके से भाई 2 दिन लोग मुश्किल से पटाखे फोड़ते हैं उसका भी बैन लगा दो तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। और ये जो पटाखा फैक्ट्रीज हैं या फिर जो कंपनीज है, अगर इनको नुकसान होगा तो इनके जो वर्कर्स हैं, जो लाखों लोग हैं जो इनके लिए काम करते हैं, उन पे, उनके परिवारों पे भी अफेक्ट होगा। तो इस बैन को मेरे हिसाब से तो भाई हटा देना चाहिए, बिल्कुल भी सही नहीं है। और बड़ी पिक्चर जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन रियलिटी में होता है उस पे सरकार को ज्यादा गौर करना चाहिए। भाई दिवाली पर्व भी खुशियों का होता है, और जब बात चलती है खुशियों की तो हर इंसान के जीवन में जो खुशी के जो मायने होते हैं ना भाई अलग अलग होते हैं। या फिर ये समझ लीजिए किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है, किसी को कुछ करने में खुशी मिलती है, किसी के कुछ अलग शौक होते हैं उनको पूरा करने में उसको खुशी मिलती है। तो भाई मेरे जो
खुशी के जो मायने हैं या फिर पैमाने हैं ना, बहुत सिंपल हैं। मुझे मेरे परिवार के साथ में अगर शाम को हम बैठ के चाय भी पी रहे हैं तो उसमें जितनी खुशी मिलेगी ना भाई, बाहर घूमने में मेरे को खुशी नहीं मिलेगी। या फिर जब मैं दिल्ली गया था, मैं जब पहली बार जब जॉब करने निकला था घर से और काफ़ी साल वहाँ पे दिल्ली में रह के आया, तब मैं यहाँ से बोल के निकला था कि ये मेरी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, मेरी फाइनल डेस्टिनेशन कुछ और है। जो भी करूँगा हम सब साथ में रह के करेंगे। मेरा कभी शुरुआत से ये एम नहीं था कि इधर उधर भटकूंगा और हमेशा घर से बाहर रहूँगा, या फिर मुझे घर वालों से मिलने के लिए भाई छुट्टी लेनी पड़ेगी। ये मेरी जो टू डू लिस्ट होती है ना ज़िंदगी में, वो कभी भी ये थी ही नहीं कि कभी मैं छुट्टी लेके मिलने आऊँगा, वो कभी भी नहीं थी। ठीक है, तो इस वजह से जब मैं वापस आया, मेरी मम्मी को गुस्सा आया कि भाई तू वापस क्यों आया। और एक बनता भी है यार, इतनी अच्छी जॉब को कोई भी वहां से छोड़कर वापस आएगा तो किसी के भी माँ बाप गुस्सा होंगे ही, लेकिन वो सिर्फ गुस्सा ही थे, उनको चिंता कुछ नहीं थी। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया उसके बाद धीरे धीरे जो भी मैंने काम, और किसी को जिसको जानना है ना कि भाई क्या क्या, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखा, उसमें जाके देख लेना, इसको अपन बड़ा नहीं करेंगे। तो उनको गुस्सा था, चिंता नहीं थी। क्योंकि अभी आज के टाइम में तो आप जाके पूछोगे ना कि भाई ऐसा ऐसा, तो वो मम्मी है कि मेरे बेटे को तुम गांव में भी जाके बैठाओगे ना तो वहां पे भी वो दिल्ली मुंबई बेंगलोर बना देगा खुद के लिए। तो मेरी भी तो ये बस इतनी सी ही खुशियां हैं, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल, जो मैंने कुछ शब्दों में बता दी, बस यही खुशियां हैं, इसी के चारों तरफ घूमती रहती है। क्योंकि भाई मेरा ये मानना है कि अगर परिवार आपके साथ में है ना, चिंता आपको कभी नहीं होगी। बाकी तो यार बिल्कुल सीधी मक्खन जैसी रोड होती है, उसके अंदर भी बीच में स्पीड ब्रेकर तो आती है, तो गाड़ी धीमी करनी पड़ती है। तो वो तकलीफ वकलीफ तो भाई जीवन की जो एक वो जो चीज़ है वो तो आनी है, वो किसी के उसमें नहीं है। बाकी चिंता आपको कभी भी नहीं होगी। और अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है ना भाई, और साथ में परिवार है, ऐसी की तैसी दुनिया की, तुम कर जाओगे भाई। कोई कुछ भी बोले तुम कर जाओगे, ठीक है ना। भले कहीं पे भी, गांव खेड़े कहीं पे भी बैठे हो ना, तुम वहां पे भी दिल्ली मुंबई बेंगलोर बना लोगे, मैं तुमको बता रहा हूं। लेकिन अगर बाहर भी रह रहे हो ना भाई, मैं जितने भी, ऐसा नहीं है कि जो बाहर रह रहे हैं उनको कह रहा हूँ कि नहीं तुम बाहर क्यों, सबके अपनी अपनी भाई देखो लाइफ होती है, सबके अपने अपने काम होते हैं, ठीक है। तो उनके काम को भी अपन इक्वल रेस्पेक्ट देते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, ये मैंने आजकल के अंदर एक ट्रेंड देखा है भाई कि जानबूझ करके कई बार छुट्टियों का बहाना कर देते हैं, माँ बापों से मिलने नहीं जाते। भाई ऐसे काम मत करो। कभी त्यौहार आते हैं उस दौरान अपने घर पे आओ, घर वालों के साथ में त्यौहार सेलिब्रेट करो। उनको इतनी ही खुशियाँ तुमसे चाहिए होती है, वो तो एक फ़ोन कॉल पे भी राजी हो जाते हैं कि भाई अपने हमारे बच्चे वहाँ पे खुश हैं। तो थोड़ा सा समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ भाई। एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगा, दिवाली आ रही है तो दिया या कुछ भी ये जो छोटा मोटा सामान होता है ना, स्ट्रीट वेंडर से या फिर जो ठेलों पे मिलता है ना, उससे खरीद लो, ताकि उनकी भी थोड़ी मदद हो जाएगी, उनके भी त्योहार में थोड़ी उनके घर में खुशियां आएगी। और उड़ीसा के अंदर तो भाई जो अपने यहाँ तो चलो ये पटाखे है ना, क्या कहते हैं, बैन कर दी दिवाली के अंदर। उड़ीसा के अंदर तो हद ही हो गई, वहां पे जो स्ट्रीट वेंडर जो दिया वगैरह जो बैठ के बेचते हैं ना, उनपे भी बैन लगा दी कि आप सड़क पे बैठ के दिया नहीं बेच सकते हो ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, अब इनको बोलो कि इन लोगों को बैठने से तो तुमने कोविड-19 को रोक नहीं सकते हो। बाहर अगर घूमने निकलोगे ना, आज भी अपने यहाँ पे या वहां पे कहीं पे भी, लोगों ने कईयों ने तो मास्क भी लगाना छोड़ दिया है। क्योंकि कुछ लोगों के पास तो पता नहीं ऑलरेडी कहीं अंडरग्राउंड तरीके से वैक्सीन आ गई होगी, शायद उनको इतना कॉन्फिडेंस है, उनको नहीं होगा, जबकि अब तो इतना आसानी से फैल रहा है। तो उनको तो रोक लो भाई, एटलीस्ट इन लोगों को तो काम धंधा करने दो, इनका सीजन निकल जाएगा, तुम क्या इनके घर पे जाके इनको मदद तो करोगे नहीं। तो भाई ये कुछ चीजें है ना इतनी इलॉजिकल है ना, मैं क्या बताऊं। तो उससे क्या है कि थोड़ी इस तरह की चीजें कहीं पे पढ़ते हैं ना तो मन सा खराब हो जाता है। लेकिन जहां पे भी आपको दिखे ना तो आप इनसे जरूर कुछ ना कुछ खरीद लेना भाई, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा लेकिन इनका दिन बन जाएगा। तो भाई इसी पॉजिटिव थॉट के साथ में, और मैं चाहूंगा इस बात को मानो, पॉजिटिव थॉट के इस बात को मानो तुम, ठीक है भाई। तो इसी बात के साथ अपन ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और जैसा कि हर वीडियो के एंड में मैं कहता हूँ कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। और अगर जीवन में कुछ सोचा है ना तो भाई किसी में दम नहीं है कि तुमको रोक ले, अगर तुम में जज्बा है तब, ठीक है। मिलते हैं, बाय।